सो 2020 में ना मैं 15 साल का था और एकदम मेरे को नया-नया भूत चढ़ा था कि मैं तब 120 किलो का था और मैंने सोचा था कि मैं हर दिन बस एब्स एब्स मारूँगा तो मेरा वेट कम हो जाएगा। और मेरे को तब तो रियलाइज़ होता है कि बहुत सारी चीज़ें फैक्टर पे डिपेंड करती है कि डाइट वगैरह, कार्डियो वगैरह। लेकिन हाँ, मेरा एब्स मारने का कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं थी। लाइक मैं 2 दिन मारता था, 3 दिन रहने देता था। 1 हफ्ते मारता था, फिर 3 हफ्ते तक नहीं करता था और मैं सोचता था कि यार मेरा वेट क्यों नहीं कम हो रहा? और यही लूप में मैं बहुत देर तक तो फँसा रहा। तो लेकिन हाँ, लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पाते? तो उसके 3 बड़े रीज़न्स होते हैं। सीधा बात पे आते हैं। द फर्स्ट रीज़न इज़ आप मोटिवेशन पे डिपेंड करते हो। जब तक आप मोटिवेशन पे डिपेंड करोगे, आपके अंदर चेंज बिल्कुल नहीं आएगा। आपकी हैबिट्स जब तक चेंज नहीं होगी, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा मोटिवेशन। और आपको मोटिवेशन पे एकदम छोड़ देना, मोटिवेशन आए ना आए, देखो, तो जब मोटिवेशन आता है, तो बहुत अच्छा चीज़ होती है। हम ज़्यादा मेंटली ईज़ी पुश कर पाते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। अगर जिम मारने का मोटिवेशन है तो किसी दिन, तो बहुत बहुत अच्छा वर्कआउट जाता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब नहीं है, तो आपको अपने अंदर से हार्ड एकदम ट्राई मारना होता है, एकदम पुश करना ही होता है। जैसे मेरा आज बैक डे था और मेरे को था कि मेरे को पहली एक्सरसाइज में मन हो रहा था कि भाई नहीं करना जिम ये सब, लेकिन मैं लास्ट तक गया, बाइसेप मारे, फुल एक्सरसाइज की और लास्ट तक आते-आते फिर मेरे को अपने ऊपर फ़ील हुआ, हाँ, चलो मैंने तो वर्कआउट किया, सब कुछ हो और पंप भी अच्छा आया। तो इसलिए आपको मोटिवेशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करना। जब भी आपको कोई स्किल, हैबिट या कुछ भी काम करना है, तो मोटिवेशन जब आएगी, नहीं आएगी, इसके ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल भी मत रहो। सो द सेकंड रीज़न इज़ यू एक्सपेक्ट रिज़ल्ट टू फास्ट। आपको जो चीज़ चाहिए 1 सेकंड में, 1 मिनट में चाहिए। आपको किसी चीज़ के लिए भी मेहनत नहीं करनी, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। जैसे मेरे को खुद साढ़े 3-4 महीने तो लग गए फैट लॉस करने में, 89 केजीज़ टू 72 केजीज़ पे जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मेरे को फर्स्ट वीक में ही मेरा फैट हटते हुए दिखा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखा था। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, इवन फोर्थ वीक तक, 1 महीने तक मुझे लगा भी नहीं था मेरा वेट कम हो रहा है, क्योंकि मेरा बस स्केल से वेट जा रहा था, जो कि ज़्यादातर वाटर वेट होता है। और मेरा तब आई थिंक 3-4 केजीज़ लूज़ हुआ होगा, लेकिन कुछ भी फ़ील नहीं हुआ था कि मेरा फैट लॉस हुआ है। लेकिन हाँ, जब मैं बहुत टाइम तक रहा, साढ़े 3-4 महीने एंड तक गया, वीक 13 14 तक, तब मेरे को दिखा, हाँ, चलो मेरा फैट लॉस हुआ है। फिर लेकिन वहाँ पे अपने आप पे मैंने बहुत डाउट किया था कि यार क्या है, वर्थ इट है, नहीं होगा, फैट लॉस होगा, नहीं होगा, लेकिन हाँ, हो गया। और एक बस थी उम्मीद कि हो जाएगा। तो तो इसलिए बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना, या आप कोई बिज़नेस या कोई हैबिट या कोई भी स्किल नहीं सीख रहे हो, आप 1 दिन में, 1 हफ्ते में ही परफेक्ट हो जाओगे, नहीं। आप अगर लाइफ़ टाइम तक वो चीज़ करते हो, आप लाइफ़ टाइम तक तो उसमें बेटर होते हो। तो इसलिए, और बहुत ज़्यादा तो मिस्टेक्स होती है, तो इसलिए बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना आप 1 दिन में, 1 हफ्ते में परफेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। सो द थर्ड रीज़न इज़ यू डोंट हैव एनी सिस्टम। आपका सिस्टम कोई भी नहीं। आप सुबह नहीं उठते, आप 1-2 बजे उठते हो, आप रात को लेट सोते हो, आप रात तक गेम्स खेलते हो, स्क्रॉलिंग करते हो, दोस्तों के साथ तो बातें करते हो, और बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ये चीज़ एक पहले तो रूटीन में देखो, आपकी मॉर्निंग हैबिट तो डिसाइड करती है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। अगर आपने सुबह-सुबह उठते ही जंक खा लिया, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपका पूरा दिन फिर आप जंक ही खाओगे। तो इसलिए एकदम तो अवॉइड करना कि आप जंक-वंक सुबह तो बिल्कुल भी नहीं करो, शाम तक वो अलग बात है। आप पहले अपनी सुबह की हैबिट्स ठीक करो। सुबह की हैबिट्स कैसे ठीक होगी कि आप रात को पहले सोओगे। जब तक आप रात को पहले नहीं सोओगे, तब तक आपकी सुबह की हैबिट्स नहीं ठीक होगी। तो रात को टाइम से सो, और रात को फ़ोन यूज़ करना थोड़ा तो बंद कर दो। तो दादाजी थे, पापा थे, तो उनको थोड़ी ना तो पता था तो इन वर्ड्स का फिर कंसिस्टेंसी क्या होता है या कुछ भी। तो घर को बस पैसे कमा के देने थे, तो उनको बस यही पता था। उनको कुछ भी नहीं पता था ये तो डिसिप्लिन वगैरह, बस उनको काम जो करना था, जो भी उनकी ड्यूटी थी, वो बस करते थे। उनको किसी के ऊपर भी लाइक मोटिवेशन पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं रहना पड़ता था, या कोई उनको तो एग्ज़ाम भी निकालना था, तो वो एकदम थे कि भाई बस तो निकालना है। ये 3 मेन रीज़न्स है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे, तो ये 3 रीज़न्स पे ध्यान दो, तो इनके ऊपर वर्क करो। तो इन 3 रीज़न्स को बिल्कुल अपनी लाइफ़ से हटा दो, एकदम इनको ख़त्म ही कर दो, तब आपको कंसिस्टेंसी एकदम दिखेगी और आपको तो रिज़ल्ट भी बहुत दिखेंगे।